देखो बेटा, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, हमें दिख रहा है और आपको बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ना, हाँ, ऑफ योर टेक्स्ट बुक। और क्या है, बोला गया है कि सेकंड रो में से कोफैक्टर्स लोगे आप, सेकंड रो के क्या लोगे, कोफैक्टर्स, मतलब ये जो रो है इसके आपने क्या ले लेने हैं, कोफैक्टर्स, और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या सीखा, जिस रो के कोफैक्टर्स होंगे उसी रो के क्या होंगे, एलिमेंट्स। अब इसने सिलेक्ट कर लिया है सेकंड रो को, ठीक है, तो मुझे इसके एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और इन्हीं एलिमेंट्स के मुझे क्या लेने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स। तो पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। अब 2 का कोफैक्टर, 2 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 कौन सा एलिमेंट है, बिलोंगिंग टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको क्या बोलते हैं, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, ये एलिमेंट क्या है, 2। तो इसका कोफैक्टर किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल ए से, कैपिटल A 2 1 क्या आएगा। अगर मैंने इसका कोफैक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, -1 रेज टू द पावर रो प्लस कॉलम 2 + 1 इनटू डिटर्मिनेंट, आप इसका रो भी छोड़ देंगे, इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, पीछे क्या बच गया, 3 8 2 3, सो 3 3s are 9 एंड -9 - 2 8s are 16, ठीक है। अब देखिए माइनस की ऑड पावर है, 2 + 1 is 3, 3 is odd, सो ये क्या रहेगा, माइनस, ये क्या रहा, माइनस 9 - 16 -7, नॉट 7, -7 है ना, तो ये क्या बन गया, +7। तो ये वाला जो एलिमेंट था 2, इसका कोफैक्टर मैंने निकाल दिया। ये वाला एलिमेंट, दिस इज बिलोंगिंग टू सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी हम, चलिए डिटर्मिनेंट में तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करके, तो आंसर 0। चलो A22 निकालना है, क्या निकलेगा, -1 रेज टू द पावर 2 + 2। अब इसका रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, क्या बच रहा है, दिख रहा है, 5 3s are 15 - 8, सो यहां आ रहा है 15 - 8, सो क्या आया, 15 - 8 7, 15 - 8 7, और माइनस तो ये प्लस हो गया, इवन पावर है। अब देखिए A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 3। अब इसको छोड़ देंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को, क्या बनेगा, 5 2s are 10 - 3, 10 - 3 is 7, है ना, ठीक है, ठीक है। और साथ में दिस इज ऑड पावर है, तो क्या बन गया, -7। अब मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट क्या है, अभी हमने सीखा A21 है ना, A21 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, A21, A22 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, A22, और A23 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, A23, करें, A21 क्या है, 2, सो 2 × 7 कितना हुआ, 14, प्लस A22 क्या है, 0, 0 × 7 0, प्लस A23 क्या है, ओके, ये हम ये निकाल रहे हैं कोफैक्टर, A23 क्या था, 1, एलिमेंट क्या था, 1, सो दिस इज 1 × -7, है ना, -7, सो दिस इज 14 - 7 एंड दैट इज इक्वल टू 7। तो आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। समझ में आया, एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किए उनके कोफैक्टर्स। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, एक क्या है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो। आप तो 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स से ही डील कर रहे हो अभी तक, है ना, तो आपको या तो 2x2 मैट्रिक्स दिया होगा या 3x3 और बोला होगा कि उसका एडजॉइंट निकालो, फिर एडजॉइंट के आगे प्रॉपर्टीज भी हैं जो हमने करनी है। पर फिलहाल एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मान लो मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स क्या है, A11 A12 A21 A22। अब ये 1 1 1 2 क्या है, ये आपको मैं बहुत बार समझा चुकी है ना। 1 1 क्या हुआ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बिलोंग कर रहा है, 1 2 क्या हुआ, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बिलोंग कर रहा है। ये क्लियर है ना, सबको क्लियर है। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट का मतलब क्या, एडजॉइंट मतलब हमने हर एक एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर लेना है, इसके
कोफैक्टर्स से। हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालना हमने सीख लिया है ना, तो हम हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। फिर हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख देंगे फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए हम हर एक एलिमेंट की जगह क्या लिख देंगे? उसका कोफैक्टर। ये स्मॉल ए एलिमेंट था, कैपिटल ए क्या होता है? कोफैक्टर। सो A11, A12, A21, A22। अब जब मैंने हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिया और हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर डाल दिया, तो क्या ये एडजॉइंट बन गया? नो नो नो। एक और स्टेप है, ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाई जिसमें एलिमेंट्स की जगह मैंने उनके कोफैक्टर्स लिखे थे, इसका मैं क्या करूंगी? ट्रांसपोज। क्या करूंगी? ट्रांसपोज। जब मैं ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ये मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ट्रांसपोज करके क्या बन जाता है? रो क्या बन जाती है? कॉलम। ये बन जाएगा A11, फर्स्ट रो जो थी वो बन गई फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम। A21, A22। नाउ दिस इज एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ये मैट्रिक्स जो है वो एडजॉइंट है। तो दो स्टेप्स है बेसिकली। पहले हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला, ठीक है। मैट्रिक्स में एलिमेंट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? उसका कोफैक्टर लिख दिए एलिमेंट्स की जगह कोफैक्टर्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? अब जो मैट्रिक्स बनी उनका क्या ले लिया? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस ए मैट्रिक्स की क्या होगा? एडजॉइंट। क्या होगा? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, 2x2 मैट्रिक्स के लिए ना एक बड़ी अच्छी सी ट्रिक होती है, आपको निकालना भी नहीं पड़ता। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना तो यू नीड नॉट फाइंड द कोफैक्टर्स, ठीक है। आपको कोफैक्टर्स फाइंड करके ट्रांसपोज करके करने की जरूरत है। हाँ, सॉल्व करेगा, ज्यादा वेटेज खाएगा, फिर तो आप करोगे। तो ट्रिक क्या है? मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, -2। मैंने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। मैं सिंपली क्या करूंगी? मैं सिंपली क्या करूंगी? डायगोनल्स देखो, ये इस तरह से, एक ये और एक ये, ठीक है। अब एक में तो हम एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देंगे और एक में हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। इस वाले में हम साइन चेंज करेंगे, इस वाले में हम एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अब साइन चेंज वाले पहले लिख ले। 5 का बन जाएगा -5, 3 का बन जाएगा -3, और ये जो है इसको हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर लेंगे। 1 की जगह -2, -2 की जगह 1, और निकल गया हमारा एडजॉइंट। है कुछ टफ? है कुछ टफ? ये वाले जो एलिमेंट हैं इनका साइन चेंज होगा, ये आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनका साइन नहीं चेंज होगा, ये आपस में इंटरचेंज, पोजीशन चेंज कर लेंगे, ठीक है। 1 की जगह बैठ जाएगा -2 और -2 की जगह बैठ जाएगा 1, और हमें आराम से मिल जाएगा एडजॉइंट। समझ गए? पर ये 2x2 के लिए, 3x3 के लिए नहीं है, उसमें हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये फटाफट से नोट करो। ये मैट्रिक्स है, आपको बोला है इसका एडजॉइंट फाइंड करो। दो तरह से हमने सीखा एडजॉइंट फाइंड करना, शॉर्टकट भी और लॉन्ग भी। हम दोनों अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे A11 क्या है? 1। इसका कोफैक्टर क्या होगा? 4, है ना। तो A11 क्या हो गया? 4। क्यों हो गया 4? पहले तो आप ऐसे कहोगे -1 रेज टू द पावर, ये कहाँ को बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -1 रेज पावर 1 + 1 × 4 एंड दैट इज इक्वल टू 4। A12 क्या होगा? इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा? -1 रेज टू द पावर 1 + 2 × 3, तो क्या आ गया? -3। A21 क्या होगा? 21 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला। तो ये आ गया जी -1 रेज टू द पावर 2 + 1। अब इसका मैंने रो और कॉलम छुपा लिया, क्या बचा? 2, सो दैट इज -2। और A22 क्या आएगा? A22 इज दिस एलिमेंट, है ना। तो दैट इज -1 रेज टू द पावर 2 + 2, और ये देखो 1। अब ये आया × 1, दैट इज इक्वल टू 1, है ना। यही है, कोफैक्टर्स निकल गए। नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है?
एलिमेंट्स की जगह क्या लिख देने हैं उनके कोफैक्टर्स। तो मैं 1 की जगह क्या लिखूंगी 4, 2 की जगह क्या लिखूंगी -3, 3 की जगह क्या लिखूंगी -2 और 4 की जगह क्या लिखूंगी 1। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में बनेगा मेरा एडजॉइंट, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो इसका ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम 4 -3, सेकंड रो क्या बन जाएगी, सेकंड कॉलम -2 1। ठीक है, ये मैंने पूरा मेथड लगाया और एडजॉइंट निकाला। अब हम शॉर्ट में देखते हैं। मैट्रिक्स है मेरी ये ए मैट्रिक्स ये है। अगर मैं डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकालना चाहूं तो क्या होगा, एक डायगोनल ऐसे बनाया, ऐसे बटरफ्लाई बना दी मैंने। इस बटरफ्लाई पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। इस बटरफ्लाई में क्या होंगे एलिमेंट्स, इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो। पहले क्या बन गया, 2 का बन गया -2, 3 का बन गया -3। इंटरचेंज कर दो, 1 की जगह आ गया 4, 4 की जगह आ गया 1। क्या सेम निकला, यस और नो, यस। तो हमने एक स्टेप में निकाल दिया है ना। चलो करो बच्चा, क्या है ये 3x3 मैट्रिक्स है। इसका क्या फाइंड करना है, हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए पहले मैंने एलिमेंट्स लिख लिए, क्योंकि एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है उनके एडजॉइंट से। a11 क्या है 1, a12 क्या है -1, a13 क्या है 2, है ना। वैसे ही मैंने सारे एलिमेंट्स लिख लिए। अब मुझे पता है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट होगा कैपिटल A 1 में क्या करना पड़ेगा, -1 की पावर 1 + 1 × अब ये देखो 1 का फाइंड कर रहे हैं तो इसका रो और कॉलम छुपाना पड़ेगा। पीछे क्या बच गया 3 5 0 1। फाइंड करो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 3 - 0 विच इज इक्वल टू 3। अब ये क्या बना, इवन पावर है तो 1 बनेगा। ठीक है, ये ऑड पावर है तो माइनस बनेगा, -1 की ऑड पावर क्या बनेगा -1 का फाइंड कर रहे हैं। इसका रो और कॉलम हाइड कर दो, क्या बच गया, डिटर्मिनेंट निकालो। 2 माइनस ऑफ -2, ये -10 है, माइनस ऑफ -10 क्या हो गया +10। सो 2 + 10 कितना हुआ 12। तो ये जो माइनस है यहां से एक माइनस आया और बाकी आ गया 12। a13 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला। अब देखो क्या बना, हाँ 0, और ये माइनस ऑफ -6 क्या हो गया +6। तो इससे भी प्लस बना और 6 भी किसका आया प्लस का। ठीक है, अब ये जो है ये माइनस लगा देगा क्योंकि ऑड पावर है। ठीक है, अब ये कौन सा एलिमेंट है 2। इसका आपको कॉलम भी हाइड करना पड़ेगा और रो भी हाइड करनी पड़ेगी। क्या बच गया, डिटर्मिनेंट फाइंड करो -1 माइनस ऑफ -1। ये माइनस कहां से आया, -1 इंटू, अच्छा ये आ गया -1 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ -1। माइनस ऑफ -1 क्या हो गया 1। ठीक है, अब इससे तो प्लस बनेगा -1 की इवन पावर से, और ये एलिमेंट है 3। तो इसका रो इसका कॉलम हाइड कर दो। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5। सो ये भी 1 बना इंटू 5। क्लियर है ना। अच्छा a23 में क्या आएगा, 23 कौन सा एलिमेंट है 5। तो इसका आपको कॉलम भी छुपाना पड़ेगा, रो भी छुपानी पड़ेगी। पीछे क्या बच गया 1 × 0 0 माइनस 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 3 माइनस हो जाएंगे तो -2 है ना। दिस इज -2। अब बताओ ये भी माइनस बनेगा क्योंकि -1 की ऑड पावर है तो माइनस बनेगा, और ये भी माइनस का 2 है तो क्या बन गया प्लस का 2। ठीक है, अब यहां पे बताओ -1 की इवन पावर है -2। a31 इसका हाइड कर दिया, क्या बना -5 -6 कितना बना -11 इंटू -11 कितना बना, ये तो प्लस बन जाएगा है ना, और ये -11 तो क्या आएगा -11। अब इसका बताओ 0 का रो और कॉलम हाइड कर दो, क्या बना 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1। अब दैट इज इंटू, नहीं ये माइनस का ऑड पावर है ना, 3 + 2 = 5 सो -1, और ये आ गया माइनस की इवन पावर है ना। सो इसमें क्या बना 3
प्लस 2 कितना बना 5 इंटू 5। सो आंसर क्या आ गया 5। सबके कोफैक्टर्स आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट मैं हर एक एलिमेंट को मैंने पहले तो उसकी जगह, हर एक एलिमेंट की जगह क्या लिखना है? कोफैक्टर, फिर निकालना है ट्रांसपोज। अगर ये दोनों स्टेप मैंने एक ही साथ करने हैं तो मैं क्या करूंगी? ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स क्या है? 3 माइनस 12 6। ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स है, इसके कोफैक्टर्स है, इनको मैं लिख दूंगी फर्स्ट कॉलम में। कहां लिखूंगी? क्योंकि मुझे ट्रांसपोज लेना था इसलिए मैं रो में नहीं लिखूंगी, किस में लिखूंगी? 3 माइनस 12 6। अब ये देखो 1 5 और 2 सेकेंड रो के कोफैक्टर्स थे, मैं कहां लिखूंगी? सेकेंड कॉलम में। क्या बना 1 5 2 और फिर थर्ड कॉलम में क्या आएगा? -11 फिर -1 और फिर 5। निकल गया मेरा एडजॉइंट। समझ में आया? करो नोट।